हमें परम धाम की ब्रह्मवाणी दी है ताकि हम माया से निकलकर स्वयं के स्वरूप को पहचान सकें। चाहे संसार में किसी भी पंथ में रहने वाला प्राणी हो, वह तीन ही चीजें चाहता है, प्रेम, शांति और आनंद। और इसके लिए वे संसार में हाथ पांव मारता है। जैसे कोल्लू में बालू डाल देंगे और नीचे तेल का कनिस्तर लगा देंगे तो क्या निकलेगा? एक बूंद भी बालू निकलने वाली नहीं है। उसी तरह से संसार का प्राणी चाहे कितना भी धनवान हो जाए, कितनी भी विश्वविद्यालयों में डिग्रियां प्राप्त कर ले, जब तक वह यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं, आया कहां से हूं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहां है, जिसने हमें इस संसार में भेजा है वो स्वयं कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है और वो कहां पर है, इस सृष्टि के कण में है या इस सृष्टि से परे है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए तो हम सत्संग में जाते हैं, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। चाहे कोई वेद शास्त्र पढ़े या संतवाणी पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबिल पढ़े, गीता पढ़े, इन ग्रंथों से इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। जब वो ज्ञानियों के पास जाता है तो इन प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास करता है। लेकिन सत्य ज्ञान की चर्चा कम होती है। धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर बहुत कुछ आडंबर होता है और उसको धर्म की चादर उड़ा दी जाती है। आप देखिए, आजकल तो भागवत की कथा का चारों तरफ प्रचार है। आप देखते हैं भागवत में जो मूल तत्व बताया गया है कि परमात्मा ने श्री कृष्ण के धाम हृदय, श्री कृष्ण के तन में विराजमान होकर गोपियों के साथ योग माया के ब्रह्मांड में महारास की लीला की थी। और वह जो ब्रह्मांड है इस माया से पूर्णतया परे है। वहां सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं, कण कण में, एक एक कण में, एक एक पत्ते पत्ते में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। इसका अर्थ क्या हुआ? वो इस माया के संसार में नहीं है। घर ते तीत ब्रह्मांड ते अलगो ते तारतम्य की दो निर्धार। एक एक भागवतकार जानते हैं एक हफ्ते भागवत करने की कितनी फीस लेते हैं? आप सोचकर भी आश्चर्य रहेंगे। 20 लाख तो थोड़ी सी संपदा है। और उसमें क्या आयोजन होता है? ताम झाम दिखाए जाते हैं, मधुर संगीत होता है। भागवत के इस तत्व ज्ञान को संसार कम ग्रहण करता है, मनोरंजन को ग्रहण कर लेता है। उस भागवत में कई किस्से कहानियां ऐसे भी हैं जिसको सुनकर के हंसी आती है। जैसे सस्यबिंदु की 1 अरब संतान थी, चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। क्या संभव है? कोई 1 करोड़ स्त्रियों से विवाह क्यों करेगा? 1 अरब संतान क्यों पैदा करेगा? लेकिन ये सारी किस्सा कहानियां पुराणों में ऐसी लिखी हैं जिसको सुन करके अचंभा होता है। आप धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिए, सत्संग में आप जाते हैं, फिर भी एक चीज रह जाती है, धाम की राह पर चलना। यह प्रकरण है, आग परो तिन कायरो जो धाम की राह न लेत। परम धाम की राह क्या है? हम इस शरीर को भूल जाएं, संसार को भूल जाएं। लेकिन ये संसार क्या है? भूल भुलैया। लखनऊ में एक भवन है भूल भुलैया का। बिना गाइड के कोई भी इस सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना गाइड के उस भूल भुलैया से बाहर निकल सके। तो माया का संसार भी सबसे बड़ी भूल भुलैया है। जिसने इस सृष्टि को बनाया वो आदि नारायण भी भूल भुलैया में फंसे हैं। फिरे जहां थे नारायण नाम धरया निगम, शून्य पार ना ले सके हटके कहे अगम। सारी दुनिया किसको परमात्मा मानती है? आदि नारायण को। आदि नारायण से परे जो बेहद मंडल है उसके बारे में संसार में कोई जानता है। जो अक्षर की पंचवासना होती है वो थोड़ा सा जानती है। अन्यथा बड़े से बड़े विद्वान के पास जाइए, जो चारों वेदों का विद्वान होगा, 6 दर्शनों का विद्वान होगा, कुरान का विद्वान होगा, बाइबल का विद्वान होगा, वो क्या कहेगा?
जो अनंत तेजोमयी परमात्मा है, अनंत आनंदमयी परमात्मा है, इस सृष्टि के कण में ही तो है। जो पौराणिक सनातनी होंगे उनसे क्या कहेंगे, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सृष्टि के कण में है। ये कहावत कह दी जाती है कि प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप ने कि बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, तो कह दिया कि खंबे में भी है, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे में भी है। बात तो अपनी तरह से सही है। सृष्टि के कण में उसी परमात्मा की सत्ता है। जिसने इस सृष्टि को बनाया है वह नारायण अक्षर के मन का प्रतिबिंबित स्वरूप है। और उस नारायण से ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट हुए। संसार ने उनको परमात्मा माना, कुछ ने उनके अवतारों को परमात्मा माना। जो वेद ने कहा, उपनिषद ने कहा, दर्शन ने कहा कि अक्षरात परतः परा, वो अक्षर से भी परे है। संसार अक्षर को नहीं जानता, अक्षर के मन के प्रतिबिंबित रूप नारायण को ही सच्चिदानंद परमात्मा मान लेता है। तो अक्षर से परे, अक्षरातीत के बारे में कैसे संसार जाएगा। भले ही कितने ही ग्रंथों को उसने पढ़ लिया, कितनी भी साधनाएं कर ली हो, लेकिन उसे सत्य का बोध नहीं होता। आज तारतम वाणी का प्रकाश संसार में फैल रहा है, उसे लेकर स्वयं अक्षरातीत आए हैं। और उनका संबोधन क्या है कि आग परो तीन कायरो जो धाम की राह न लेत। जो परम धाम की राह पर नहीं चलता उसको क्या कहते हैं, उसको तो आग में जल जाना चाहिए। ये शब्द कैसे हैं, किसी को फटकार करके, जैसे कहते हैं ना, जा तू मर जा, तू आग में जल जा। नहीं कहते हैं कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी में तो एक खरगोश भी नहीं डूबेगा, 6 फुट का आदमी कहां से डूब जाएगा। ये अलंकारिक कथन है। उसी तरह से किसी को बहुत कठोर शब्दों में जब फटकारा जाता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो अग्नि में दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन दाह संस्कार करने से पहले यदि कहा जाता है कि तुम आग में जल जाओ, इसका तात्पर्य क्या है, बहुत व्यथा के साथ कहना पड़ रहा है। महामती जी ने इन्हीं शब्दों से उन लोग सुंदर साथ को पुकारा है, सारे संसार को पुकारा है कि आग परो तिन कायरो जो धाम की राह न लेत। जो परम धाम की राह पर नहीं चलते हैं उनको इस संसार में जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। कितने कठोर शब्द हैं। जैसे कोई बच्चा है, कक्षा में नहीं जाता है, पढ़ता भी नहीं है, दिन भर मस्ती करता है, माँ कई बार समझाएगी तो नहीं मानेगा तो क्या कहेगा, कहेगी कि तू घर में घुसना नहीं, तुझे एक दाना भी खाने को नहीं मिलेगा। माँ उसको खिलाए बिना रह नहीं सकती, लेकिन फटकार जरूर लगाएगी। हो सकता है 2 चांटे लगाकर घर से बाहर भी निकाल दे। ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन में कभी कभी कठोरता लेनी पड़ती है। जैसे हम देखते हैं जीवा कितनी कोमल है और दांत कितने कठोर हैं। दांतों को जीवा की तरह बना दिया जाए तो काम नहीं चलेगा। अमरूद खाना हो, गन्ना चूसना हो, जीभ तो नहीं कर सकती, लेकिन जीभ वह रस लेती है। दांतों के समान जीभ को कर दिया जाए तो भी नहीं चलेगा, और जीवा को भी दांत के समान कर दिया जाए तो भी नहीं चलेगा। कोमलता होना भी आवश्यक है और कठोरता होने भी आवश्यक है। इसको कहते हैं समत्वम योग उच्यते। समत्व, बहुत ठंडक हो जाए तो भी अच्छा नहीं, बहुत गर्मी हो जाए तो भी अच्छा नहीं, बहुत दुख हो जाए तो भी जीवन निभाना कठिन होता है, बहुत सुख हो जाए तो सृष्टि का रहस्य नहीं मालूम होगा। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं हर स्थिति में समत्व बनाए रखना ही योग है। योगी का लक्षण क्या है, खुशी में बहुत इतरा न जाए और दुख के समय रोने न लगे। हंसना और रोना सामान्य मनुष्यों के लक्षण है। तो इसका अर्थ क्या है कि क्या जो महापुरुष हैं वो हंसते नहीं है, हंसते हैं, लेकिन वो सुख के कारण नहीं हंसते हैं, संसार की हालत को देख करके हंसते हैं। हर स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते थे। ऐसा नहीं है कि दुख के समय हमारे आपकी तरह छाती पीट पीट कर रोने लगे और कुछ नुकसान हो जाए
तो रोने लगे और खुशी के मौसम में सड़क पर खड़े होकर नाचने लगे। ये कृष्ण की लीला नहीं है। कोई योगी महापुरुष ऐसा नहीं करता। राम को कहा गया कि कल सवेरे वनवास मिलेगा, कोई खुशी नहीं। ठीक है, पिता श्री का आदेश है। सवेरे कई कहती है कि नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम्हारे पिता तो नहीं कहेंगे, मैं कह रही हूं इनकी तरफ से कि सूर्योदय होने से पहले तुम्हें सन्यासी का वस्त्र धारण कर वन में प्रवेश कर जाना है और 14 वर्षों तक तुम्हारे पांव में उपान जूता नहीं होना चाहिए, नंगे पांव जाना है। 14 वर्षों तक तुम्हें किसी बस्ती में नहीं रहना है। ये मर्यादा है। मुस्कुराते हुए राम स्वीकार कर लेते हैं। एक प्रश्न खड़ा नहीं किया कि मां मुझे कठोर दंड क्यों दिया जा रहा है। रात को तो कहा गया था कि तुम्हें राज तिलक किया जाएगा, सिंहासन पर बैठाया जाएगा, सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, कोई प्रश्न नहीं। कहते हैं कि माता श्री आपका जो आदेश है सिर उतारिए। इसको कहते हैं महानता। अक्षरातीत इस संसार में आए हैं, 18,758 चौपाइयों की वाणी हमारे लिए लेकर आए और संसार के लोगों के लिए वेद अवतरित हुआ, कुरान अवतरित हुआ, बाइबल का ज्ञान आया, गीता आई, संत वाणी आई, 6 दर्शन बने। इतने ग्रंथों के होते हुए भी किसमें परिवर्तन है? संसार भागा जा रहा है किसके पीछे? लौकिक सुखों के पीछे। वो सोचते हैं कि यही तो सब कुछ है। इसे वाणी कहती है, तू बल कर कछु अपना, तू बल कर कछु अपना। हमें आत्मचिंतन करना होगा कि मेरी आत्मा, अब हमें कुछ शक्ति लगानी है। किसके लिए? धाम की राह पर चलने के। क्योंकि यदि धाम का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है, उस पर हम नहीं चलते हैं, तो इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं। जिसने इस सृष्टि को बनाया है उस आदि नारायण को भी तो पता नहीं कि परम धाम कहाँ है। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं कि हे अर्जुन, परम धाम में सूर्य नहीं चमकता, चंद्रमा नहीं, अग्नि नहीं, न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावका। वहां सूर्य नहीं चमकता, चंद्रमा नहीं, अग्नि नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जिसको प्राप्त होने के बाद कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं लौटता, वो मेरा परम धाम है। गीता में मन लगाने वाले लाखों लोग होंगे, कम से कम 100 भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका होगा। मैं समझता हूं केवल हिंदी में उसके 100 के आसपास अनुवाद होंगे। लेकिन लाखों पाठकों, करोड़ों पाठकों के होते हुए भी गीता के इस कथन की तरफ कौन ध्यान देता है कि इस संसार में तो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, विद्युत अग्नि का प्रकाश है। कैसी वह अवस्था है, कैसा वह धाम है जिसमें केवल आनंद ही मिलेगा, प्रेम ही प्रेम मिलेगा और हर पल परमात्मा की सानिध्यता रहेगी। देखिए, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं जिसमें हीरे मोती खूब चढ़ाए गए हों। सोमनाथ का जो मंदिर था, उस पर न जाने कितने ऊंटों पर हीरे मोती लाद कर मोहम्मद गजनवी ले गया था। शंकर जी का मंदिर शिवलिंग ही तो था, और नारायण का भी मंदिर नहीं था। अक्षरातीत की तो बात छोड़िए। लेकिन इन मंदिरों में जाने से जनमानस को क्या मिलता? एक श्रद्धा कि हमने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दिया, शंकर जी को प्रसाद चढ़ा दिया, देवी को, माता को हमने नारियल चढ़ा दिया, ये तो कर लिया। लेकिन यह बताइए, क्या प्रसाद चढ़ाने वाले को कुछ ज्ञान मिला कि कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा? सामने मूर्ति दिख रही है, चाहे खोडियार की हो चाहे उमिया माता हो, है तो कभी वो भी पैदा हुई होगी। लेकिन करोड़ों करोड़ों के मंदिर हैं। गीता तो 10 रुपए में मिल जाएगी। उन मंदिरों में जाने पर 10 रुपए की गीता का आपको नहीं मिलेगी। आपको ज्ञान भी गीता के एक श्लोक का अर्थ बताने वाला नहीं होगा कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। लेकिन जिस परम धाम का ज्ञान 2400 से अधिक चौपाइयों में दे दिया गया हो, जिस अक्षरातीत का ज्ञान 3000 से अधिक चौपाइयों में सागर श्रृंगार के रूप में दे दिया गया हो,
अक्षरातीत उन सुंदर साथ के लिए क्या कहेंगे कि यदि कोई इस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद भी परम धाम की राह पर नहीं चलता, सरफा करे जो सिर का और सच्चे जीव देत, जो अपने सिर को देने में कंजूसी करे। सिर को देने का अर्थ क्या है? अपना अहंकार देने में। आप जो है किसी को श्रद्धा बस राज्य के नाम पर 1 लाख दे सकते हैं, 10 लाख दे सकते हैं, हो सकता है 1 करोड़ भी देने की भावना रखते हैं, लेकिन क्या आप अपना अहंकार दे सकते हैं? नहीं। यदि आपका सम्मान नहीं होता है, आपने 1 करोड़ की सेवा की, आपके सम्मान में कोई चूक हो गई तो आप रिश्ता तोड़ने के लिए तुरंत तैयार होंगे। अरे वहां क्या देना, वहां तो सम्मान नहीं होता। आप सब कुछ कर सकते हैं इस सृष्टि में। पति पत्नी में झगड़े होते हैं, पिता पुत्र में मनमुटाव होता है, गुरु शिष्य में भी दरार पड़ जाती है, भाई भाई में तो होता ही है, भाई भाई तो दुश्मन हो जाते हैं। बचपन में एक ही थाली में खाते थे, विवाह हुआ तो पत्नियों के कानों में सभी आ जाते हैं और सभी भाई भाई दुश्मन होते हैं। और आश्चर्य की बात देखिए, जिन पत्नियों के कारण भाई भाई लड़ते हैं, वे पत्नियां अपनी बहनों से, अपने भाइयों से खूब प्रेम रखती है। लेकिन घर घर में जो झगड़ा होता है, इसका अधिकतर कारण क्या है? विवाह के बाद ही झगड़े होते हैं, विवाह से पहले बहुत कम झगड़े होते हैं। ये मोह और अहंकार का संसार है। मनुष्य यदि इसने अपने अहंकार को जीत ले कि मैं कुछ नहीं, केवल तू है, तेरी कृपा के सागर की एक बूंद से मेरे जीवन का अस्तित्व है, तो शायद वह धन धन हो जाए। इसलिए वाणी कहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। मोह और अहंकार से पैदा हुए हैं जो तो दुनिया के सामान्य प्राणी जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जिन बेचारों को ये पता नहीं कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है। शंकर जी देखिए कैलाश में दिन रात बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। विष्णु भगवान क्षीर सागर में, क्षीर सागर कहाँ है? मानसरोवर को ही क्षीर सागर कहते हैं। वो भी ध्यान में बैठे हैं। और ब्रह्मा जी भी जहां भी हों, पौराणिक कथनों के अनुसार आप सोचिए, तीनों देवता दिन रात ध्यान में तल्लीन है, परमात्मा की खोज में। जब इनको मोह माया नहीं छोड़ती, तो एक सामान्य प्राणी जो सवेरे उठकर ऑफिस जाता है, दुकान पर बैठता है या खेती के लिए फावड़े लगा जाता है, शाम तक बेचारा कुल्लू के बैल की तरह काम करता है, उसके पास कहाँ समय है सोचने के लिए कि परमात्मा कौन है, कैसा है। उसको तो जो बता दिया गया कि हम मत्था टेक लो, टेक लेगा। कह दिया कि ये नदी ही परमात्मा है, वहां भी टेक लिया। मिट्टी का ढेर बना दीजिए और उस पर फूल रख दीजिए, आप मत्था टेक लीजिए, जो भी हिंदू गुजरेगा वो भी मत्था टेकना शुरू कर देगा। वो तो अंधश्रद्धा का शिकार है, उसके पास ज्ञान का प्रकाश नहीं है। लेकिन जिनके पास परम धाम का ज्ञान प्राप्त हो गया है, यदि वे अपना अहंकार नहीं देते हैं और सकुचे जीव देते, परमात्मा को पाने के लिए क्या चाहिए? आप अपने अहंग को समर्पण के अग्नि में जला दीजिए, अपना अहंकार छोड़ दीजिए कि मैं कुछ हूं। आप न ज्ञानी है, न विद्वान है, न धनवान है, न रूपवान है, आप कुछ भी नहीं है। आपको जो कुछ मिला है सृष्टि में कार्य करने के लिए मिला है। जब श्री कृष्ण जी शरीर छोड़ने लगे तो अर्जुन वहां आए मिलने के लिए, अंतिम समय था। जैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देकर अपने शरीर का त्याग किए, गांडीव की शक्ति चली गई, अर्जुन के अंदर की शक्ति चली गई। श्री कृष्ण की पत्नियों को अर्जुन ला रहे थे, रास्ते में कोल भीलों ने, जो बनवासी थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। अर्जुन जब बाण चलाते हैं तो बाण चल नहीं पा रहे हैं, गांडीव की शक्ति तो जा चुकी थी। इससे कहावत कही जाती है, पुरुष बलि नहीं होते समय होत बलवान, कोल भील मारन लगे वही अर्जुन वही बाण। जब गामा पहलवान अपनी युवा अवस्था में था तो हाथ अपना उठाता था तो केसरी सिंह भी 3 कदम पीछे हट जाता था,
वही गामा पहलवान जब बुढ़ापे में रोग ग्रसित हो गया तो कई आदमी उसको नित्य क्रिया के लिए बिस्तर से उठाते थे। इसलिए अपने यौवन का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, पद का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार से मनुष्य का पतन होता है। सबसे विवेकवान कौन है? जिसने इस संसार में अपनी पाई हुई उपलब्धियों को परमात्मा के प्रेम की अग्नि में, समर्पण की अग्नि में, विरह की अग्नि में हमेशा के लिए डाल दिया है, ताकि वो समाप्त हो जाए। केवल तू है, तेरी कृपा से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। और जीव को दे देना, जीव को देने का तात्पर्य क्या है? जीव को कौन दे सकता है? और सकुचे जीव देत, सरफा करे जो सिर का, और सकुचे जीव देत। जीव को कोई देता नहीं है। आप सुंदर साथ जब आरती करते हैं तो क्या गाते हैं? तन मन जीव निछावर किन्नो, श्री मोहम्मद चरणों लाग। लेकिन ऐसा प्रतिदिन आप करते हैं, प्रतिदिन राज्य को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। न तन देते हैं, न मन देते हैं, न जीव देते हैं। एक ललचाते हैं कि राज्य तन मन जीव निछावर किन्नो, मोहम्मद चरणों लाग, मैंने आपके ऊपर तन निछावर कर दिया जाए। लेकिन जब कहीं सेवा की बात होगी तो पहले ही सरक जाएंगे कि हमको काम पर न लगा दिया जाए। आप घर के लिए खूब काम करेंगे, लेकिन जब कहीं धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो तो बचने का प्रयास करेंगे कि अरे कौन फिजूल का बंधन पाए। मन आपने दिया नहीं, आपका मन किसके साथ है? परिवार के साथ है, समाज के साथ है। जब तन और मन नहीं दे सकते तो भला जीव कौन देगा? जीव को देने का तात्पर्य क्या है? जीव केवल परमात्मा से प्रेम करे। जीव की तड़प केवल राज्य के लिए हो। यदि ऐसा जो नहीं करता, तीन चीजें हैं। जो अपना अहंकार राज्य को नहीं देता, अपने अहं का विसर्जन नहीं करता राज्य के प्रेम में, अपने जीव को राज्य के प्रति समर्पित नहीं करता, और परम धाम की राह पर नहीं चलता। महामती जी क्या कह रहे हैं? वह कायर है। सबसे अधिक वीर कौन होता है? हाथियों के मस्तक को तलवार से काटने वाला वीर नहीं होता। ऐसा तो बहुत से संसार में मिल जाएंगे। ज्ञानवीर कौन है? जिसने तत्व ज्ञान से सत्य को जान लिया है। धर्मवीर कौन है? जो धर्म को किसी भी स्थिति में छोड़ता नहीं है। प्रेमवीर कौन है? जिसने राज्य के प्रेम में सारे संसार की तरफ देखना बंद कर दिया है। महामती जी की आत्मा हम सुंदर साथ को सिखापन दे रही है कि जो सुंदर साथ परम धाम की राह पर नहीं चलता, राज्य के प्रेम में अपना अहं नहीं छोड़ता, और स्वयं के जीव को राज्य के प्रेम की बलिवेदी पर निछावर नहीं करता, वह कायर है और उसको जलती हुई आग में जल जाना चाहिए। अब बताइए, मैं पूछूं इस सभा में कौन सा वीर है? कोई खड़ा होगा? क्या आपने अपना तन राज्य के लिए दिया है? आप तो 1 घंटे भी चितवनी करने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि कमरे में दर्द होता। मैं घरों में जाता हूँ, 1-1 फुट मोटे, 1-1 फुट तो नहीं, आधे फुट मोटे बड़े बड़े गद्दे बिछाए रहते हैं। आप इन कोमल गद्दे पर सो जाते हैं। अब तो जाड़ा भी खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद गुजरात से। जाड़े का मौसम आपने खो दिया, और ऐसे 15 अक्टूबर से तो ये 100 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। अब तो 15 जनवरी भी गुजर गई, अब 15 फरवरी आ जाएगी। इतने महीने हो गए। इतने महीने में शायद ही कोई चर्चा ऐसी रही हो जिसमें मैंने चितवनी के ऊपर जोर नहीं दिया हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जितने सुंदर साथ ने चर्चा सुनी होगी, सबने 1-1 घंटा 2-2 घंटा राज्य के लिए दिया होगा। तन का निछावर करना नहीं है। आप अपने मन के अनुसार राज्य को चलाना चाहते हैं। राज्य की इच्छा के अनुसार मन को नहीं चलाना चाहते। राज्य हमारे मन की शर्तों के अनुसार अपनी लीला दिखाए तब तो हम मानेंगे, नहीं तो हम ऐसे राज्य को नहीं मानते। सबकी धारणा है, यदि हमारे मेहर सागर का पाठ करने मात्र से 10-15 लाख का लाभ नहीं होता है तो राज्य को मानने से क्या फायदा। इससे अच्छा तो तिरुपति बालाजी चले जा सकते हैं, वैष्णो माता चले जा सकते हैं, हनुमान जी को मान सकते हैं।
क्योंकि आप अपने मन के अनुसार सबको चलाना चाहते हैं। आपका जीव संसार में भटक रहा है, संसार के प्रेम में फंसना चाहता है, जो प्रेम नहीं है, एक छलावा है। संसार में एक घृणा की अग्नि है, तृष्णाओं की अग्नि चल रही है। इस अंधकार के संसार में, अंधकार में कोई स्वरूप की कल्पना करे, प्रेम और आनंद की कल्पना करे, तो उसकी नादानी है। सूरज के उगने के बाद ही तो कमल का फूल खिलता है। इस मायावी जगत में प्रेम, आनंद, शांति और की कल्पना करना एक धोखे के समान है, मृतृष्णा के समान है। इसलिए महामती जी की आत्मा हमें फटकारते हुए, फटकारने के भाव में सिखापन देकर कह रही है, लेकिन जो कठोर शब्दों का उच्चारण केवल अपने ऊपर सिखापन के रूप में स्वयं को संबोधित करके कह रही है। देखिए, मैं आपको तो कठोर शब्दों में संबोधित कर देता हूँ, जब भी बैठता हूँ तो आपकी चितवनी न करने पर भी कठोर शब्दों का प्रयोग करता हूँ। आप जो लहसुन, प्याज, मिर्चे के शौकीन हैं, इसके लिए भी कह देता हूँ। लेकिन महामती जी कहते तो हैं, लेकिन अपने ऊपर लेकर कह रहे हैं, तू बल कर कछु अपना, चल राह तामसी सूर मेरी आत्मा। महामती जी को उस पर चलने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके लिए, हमारे लिए सिखापन है। तू बल कर कछु अपना, तू तो कुछ अपना बल लगा। मेरी आत्मा, तेरे सामने परम धाम है, तेरे सामने ये शरीर भी दिख रहा है और जीव भी इस शरीर में फंसा हुआ है। चल रहा तामसी सुर। तामसी सुर का अर्थ क्या होता है? सुर किसको कहते हैं? वीर के समान। गुरु गोविंद सिंह ने एक बहुत ऊंची बात कही है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नाही तो वो बांच रहे काहे को गवावे नूर। हर माँ का बेटा या तो भक्त बने, परमात्मा का भक्त बने, या वीर बने, या दानी बने, अन्यथा पैदा ही न हो। ये बहुत ऊंची बात है। पृथ्वी की शोभा किससे होती है? वीरों से होती है, कायरों से नहीं, भक्तों से होती है, या जो धन का दान करते हैं। दान करना, जब मनुष्य प्रतिष्ठा के लिए दान देता है तो वो दान सात्विक दान नहीं है, वो रजोगुणी राजसी दान है। वह दान जिसमें प्रतिष्ठा की कोई चाहना ना हो, संसार के कल्याण की भावना से जो धन दिया जाता है, वही वास्तविक दान है और वही सात्विक दान है। महामती जी की आत्मा कह रही है कि तू तामसी सूर की राह पर चल। एक घटना आती है ब्रज में, बांसुरी बजती है। उस बांसुरी की आवाज सुनकर सभी गोपियां व्याकुल हो जाती हैं। जो गोपियां बांसुरी की आवाज सुनते ही विरह में अपना शरीर वहीं गिरती हैं, उसी क्षण शरीर छोड़ देती हैं, उनको क्या कहते हैं? तामसी सखियां। प्रेम प्यासो ना करे अंतर, तो ये दुख देखिए क्यों कर। परम धाम में सातसी, राजसी, तामसी सखियां नहीं है। परम धाम में तो तीनों गुण ही नहीं है। इस माया के संसार में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होता है। ये तामसी स्वभाव की बात है। और माया के संसार में यहाँ तामसी का मतलब वो नहीं जिसको बार बार गुस्सा है। गुस्सा आना अज्ञानता है। यदि आप हर बात में क्रोध करते हैं, तमोगुण का लक्षण क्या है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा। लेकिन यहाँ वाणी में जिसको तामसिक कहा गया है, तामसी सखी, उसका तात्पर्य यह है कि सोचे विचारे ही नहीं कि ऐसा करने का क्या परिणाम होगा। प्रीतम बुला रहे हैं तो एक क्षण की देर किए बिना उन्होंने शरीर छोड़ दिया। राजसी ने सोचा जब प्रीतम के पास जाना है तो श्रृंगार करके जाना चाहिए। किसी ने हाथों का आभूषण पैरों में पहन लिया, पैरों का आभूषण हाथों में पहन लिया। एक आंख में अंजन लगाया तो एक आंख को ऐसे ही छोड़ दिया। पैरों में जो पहना जाता है ऊपर पहन लिया, और ऊपर जो पहना जाता है पैरों में पहना। सब उल्टे पुल्टे श्रृंगार, क्योंकि कर तो रही है, अंदर विरह की अग्नि ततक रही है। उसको कहते हैं राजसी, मध्यम मार्ग। और तीसरे है स्वांतसी। उन्होंने सोचा कि यदि हम घर से बाहर निकलेंगे तो संसार क्या कहेगा, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। रुक जाते हैं, घर वाले आते हैं, उनको देखा कि सब
गोपियां घरों से बाहर निकलकर अपना शरीर छोड़ती जा रही है। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया कि इनको अब जाने नहीं देना है। इनको कहते हैं स्वांतसी। वाणी कहती है, चल रहा तामसी सूर। प्रीतम के प्रति सर्वस्व निछावर करने वाले वीर की तरह हमें चलना होगा। सूर किसको कहते हैं? वीर को। हमें कैसा वीर बनना है? प्रेम का वीर बनना है कि राज्य के प्रेम में हम संसार की हर वस्तु को निछावर कर सकें, स्वयं को निछावर कर सकें। ब्रह्म श्रेष्ठ निकसी ब्रज से, देख क्यों कर पहुंची है जोर मेरी आत्मा। तो इस बात का विचार कर कि परम धाम की आत्माएं ब्रज से कैसी निकली थी। ब्रज से निकलने के पश्चात जिन ब्रह्मात्माओं ने एक पल की देरी किए बिना अपना शरीर छोड़ दिया, काल माया को उल्लंघ कर योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे। बेन सुनकर चले कुमार, भव सागर यूं उतरी पार, इनकी सूरत मिली सब सखियों माए, मूल अंगिया के धाम में। कहना सरल है लेकिन हो नहीं पाता। देखिए, अब जब संध्या आरती गाते हैं तो एक चौपाई बहुत सरलता से गाते हैं, ये तो गति है अटपटी, चटपट लखे न को, जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन हो। चटपट दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन आपके मन की खटपट ही नहीं मिटती तो सालों साल गुजर जाते हैं, कितने जन्म गुजर जाते हैं कि घर छोड़कर विरक्त बने भी दर्जनों साल बीत जाते हैं, 50 साल हो जाते हैं, 70 साल होते हैं, लेकिन न मन की खटपट मिटती है न चटपट दर्शन होता है। वाणी में हम पढ़ते हैं ना, पंथ हुए कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। करोड़ों वर्ष चलने पर भी, करोड़ों वर्षों में जो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, एक पल में भी राज्य मिल सकते हैं, लेकिन यदि प्रेम आ जाए तो। आप तो गरबा करते हैं, कहते हैं कि हमें राज्य से प्रेम है, तभी तो गरबा करते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये तो कुश्ती है, एक तरह से प्रदर्शन है कि हम नृत्य कर रहे हैं। आपने नृत्य की कला सीखी है, मनोरंजन हो रहा है, प्रेम नहीं हो रहा है। जिस क्षण राज्य के प्रति प्रेम हो जाएगा, आप कहेंगे कि मीरा तो नाचती थी, प्रेम नहीं था क्या? रसखान भी नाचते थे, वो भावलिंदा में डूब करके नृत्य कर रहे थे। लेकिन जिसको प्रेम कहते हैं उसका तात्पर्य क्या है? न शरीर दिखे न संसार दिखे। प्रेम को यही लक्षण जो नैनो पलक न दे। हमारी आत्मा की दृष्टि शरीर को छोड़कर, संसार को छोड़कर प्रीतम के सम्मुख हो जाए, परात्म का श्रृंगार लेकर और राज्य की तरफ एकटक इस तरह से देखे कि नैनो पलक न ले वही, उसमें कभी व्यवधान न हो जाए, आंखों की पलकें बंद न हो, अर्थात राज्य का दीदार बंद न हो। जब तक हमारी सुरता मूल मिलावे में नहीं पहुंचती, तब तक यहाँ के क्रियाकलापों से आप रात भर नाचिए, कूदिए, गरबा खेलिए, परिक्रमा दीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ये प्रेम नहीं है। इस दुनिया के रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मश्रेष्ठियों ने देखा कि राज्य हमको बांसुरी में हमारा नाम ले लेकर पुकार रहे हैं, तो उसी क्षण गिरी और शरीर छोड़ दिया, अपने प्रीतम के पास पहुंच गई। सोरस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहजे घर आइया, जाको वेदे कहया अगम। महामती जी की आत्मा क्या कह रही है? सो सहजे घर आइया, जाको वेदे कहया अगम। ब्रह्मशिष्टियां सरलता से अपने घर आ गई। जिस निराकार को कोई पार नहीं कर पाया, उसको ब्रह्मशिष्यों ने गोपद बच्च की तरह पार कर दिया। गोपद बच्च का तात्पर्य क्या है? गाय का बछड़ा देखते हैं कितना छोटा छोटा, छोटे छोटे उसके खुर होते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं, फिर भी सुंदर साथ गुजरात में या तो बकरी पालता है या भैंस पालता है। बकरी का दूध चंचल बनाता है, बकरी के बच्चे को आप कसाई को बेचते हैं, उसका पाप आप पर चढ़ता है। भैंस का दूध पीते हैं, बुद्धि आपकी कम होती है। लहसुन प्याज मिर्चा और खाते हैं, मन कहाँ से शांत रहेगा? गोपियों की तरह त्याग तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोपद बच्च, गाय का बछड़ा जब कच्ची धरती पर कूदता है तो उसके पैरों में गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे में जल भर दिया जाए तो पार करना कितना सरल है। एक कदम इधर रखा, एक कदम उधर रखा, उसको कहते हैं गोपद बच्च। उस गाय के बछड़े से के खूर से बने हुए गड्ढे को पार करने में जितना समय लगता है,
उतने समय में, उतनी सरलता में गोपियों ने प्रेम के बल पर काल माया के ब्रह्मांड को पार कर लिया, जिसको नारायण नहीं पार कर सके। फिर ये जहां थे नारायण नाम धरया निगम, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस निराकार को पार नहीं कर पाए, क्योंकि वो अनंत है। क्योंकि प्रेम नहीं है तो पार कैसे होगा? प्रेम आ जाए तो मन की खटपट अपने आप समाप्त हो जाएगी। प्रेम कहां से आएगा? जब आप वाणी का चिंतन करेंगे, अक्षरातीत की चितवनी में लगेंगे, अपने मन को शांत करेंगे, तृष्णाओं को जीतेंगे, तब तो प्रेम आएगा। इसलिए गोपियों के हृदय में विरह की अग्नि चल रही थी। 52 दिन से उनका अपने प्रीतम श्री कृष्ण से कोई वार्ता नहीं है, और वही प्रेम की अग्नि, विरह की धधकती हुई अग्नि प्रज्वलित होती है। पल भर में सबने शरीर छोड़ दिया और काल माया के ब्रह्मांड से योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचती है। अब अक्षरातीत कह रहे हैं कि परम धाम की आत्मा हूं, तुम्हारे लिए तो इतने समय से मैं परम धाम की बांसुरी बजा रहा हूं। ये वाणी की क्या है? परम धाम की बांसुरी है। तभी तो कहा, ये वाणी सुनते जिसको आवेश न आया अंग, सो नहीं नीचे वासना ताको करूं जीवे संग। इस ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी को सुनने के पश्चात जिसके हृदय में प्रेम का आवेश नहीं आता है, समझ लेना कि वो कोरा से कोरा जीव है, और उसको जीवों की संगति में रहना चाहिए। हम सुंदर साथ को आज 133 भाषाओं में वाणी उपलब्ध है। यदि हम उसका चिंतन नहीं करते हैं, चितवनी की राह पर नहीं चलते हैं, तो क्या परिणाम क्या होगा? हमारा हृदय उस सुने पत्थर की तरह है जिस पर कोई घास उगना नहीं चाहती। इसलिए इस सुने पत्थर को हरा भरा बनाने के लिए अपने हृदय को कोमल करना पड़ेगा। हमें कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। हम प्रतिदिन दृढ़ता के साथ ब्रह्मवाणी का चिंतन करें कि अक्षरातीत हमारे लिए क्या संदेश लेकर के आए हैं, किस तरह से पुकार रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, रूहों मेरे मेरे तुम्हारा आशिक। इस वाक्य को ही हम केवल हृदय में बसा लें कि राज्य हमारे से इतना प्रेम करते हैं, जो कहते हैं कि एक बार पुकारो, मैं 10 बार तुम्हारे आगे जी करने के लिए तैयार हूं। जो राज्य से प्रेम नहीं करता, अपने अहंग का बलिदान नहीं करता, राज्य के प्रेम में अपने जीव को निछावर नहीं करता, राज्य कह रहे हैं कि उसको आग में जल मरना चाहिए। तो मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि जाहरी आग में आप जल करके मर जाओ। आपको प्रायश्चित करना होगा कि हमने न जाने जीवन के कितने बसंत गंवा दिए हैं, खाने पीने में, सोने में। जहां देखिए शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, लोग मस्ती में नाचते हैं, कूदते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, सोचते हैं कि यही तो जीवन है। ये जीवन नहीं है, ये तो क्षणिक खुशियां हैं। इनके पीछे की पीड़ा आप देखिए। कोरोना काल में क्या होता था? कहीं अर्थी इधर निकल रही है, कहीं इधर अर्थी निकल रही है। दूसरों की पीड़ा को देखकर किसी को आभास नहीं होता। जब वो पीड़ा हमें भोगनी पड़ती है तो पता चलता है कि दुख क्या होता है। इसलिए कहते हैं ना, जाकी पैर न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर में विवाई फटती है, एक एक कदम चलना कठिन होता है, तो पता चलता है। इसलिए इस दुखमय संसार को जो सुखमय समझ बैठे हैं, परमात्मा की महिमा को नहीं समझते हैं, संसार के सुखों के पीछे भाग रहे हैं। कहते हैं कि राज्य की चितवनी के लिए हमारे पास समय नहीं, वाणी पढ़ने के लिए समय नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? उनसे अधिक बदनसीब इस संसार में कोई भी नहीं। धामधनी यही संबोधित कर रहे हैं कि मेरी आत्मा, तू कुछ अपना बल लगा। जैसे गोपियों ने बांसुरी की आवाज सुनकर अपना शरीर छोड़ दिया था, सब सुंदर साथ का या यहाँ जो भी उपस्थित हुए धर्म प्रेमी सज्जन है, उनका नैतिक उत्तरदायित्व है कि ब्रह्मवाणी का चिंतन उनको यथार्थ सत्य का प्रकाश दिखाएगा। राज्य के चरणों में प्रेम होगा तो आपको ये माया कष्टकारी लगेगी, माया की नश्वरता का बोध होगा, और तब आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि दाऊद में तो यह भीड़ बहुत दिखती है। दाऊद के सुंदर साथ को वाणी का चिंतन और चितवनी करके साबित करना होगा। केवल चर्चा में केवल रुचि नहीं लेते, चितवनी में भी रुचि लेते हैं और वाणी के चिंतन में भी रुचि लेते हैं। एक आदर्श बने दाऊद का सुंदर साथ कि सबके लिए एक
आदर्श के रूप में देखा जा सके कि दाऊद का सुंदर साथ चर्चा, चितवनी, सेवा सब में आगे। मैं यही आपके लिए शुभकामना करता हूँ।